नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, देखेंगे कल के लिए हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, कहां से अपने को बाइंग करनी चाहिए, कहां से अपने को सेलिंग करनी चाहिए, अपना ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आज की मार्केट जो हमारे पास आज चली है, एक्सपायरी थी, आज बहुत अच्छी एक्सपायरी गई है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू एंड तक बने रहिएगा। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फाइनली यहाँ पर देखिए, आज हमने जो है ये देखिए, हमने कल यहाँ पर ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जो ये रेड कलर की कैंडल बनी है, ऑलमोस्ट इस शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल लग रही थी। इसका अगर लो ब्रेक होता है, लो इसका कितना था 35,876 का, इसका अगर लो ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर क्लियर कट सेलिंग के लिए जाने वाले हैं। और मे बी यहाँ पर जो ये गैप बना हुआ था, ये गैप फिल होता हुआ अपने को दिखेगा। बट यहाँ पर मार्केट ओपन होती है और डे लो को ब्रेक भी नहीं करती है, और डे लो को टेस्ट करके फाइनली प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो यहाँ पर अब हमारे पास आगे के लिए क्या स्कोप है, तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज समझा दूं। यहाँ पर ये चीज यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये जो लेवल है हमारे पास, अब जो हम ऊपर की तरफ निकलने वाले हैं, तो 36,500 से लेकर के 700 तक ये लेवल जो है, इस लेवल पर हमने बहुत बार आकर के टेस्टिंग की है। देखिए ऑलरेडी हमने यहाँ पर टेस्टिंग की, प्राइस नीचे की तरफ गया, अगेन ऊपर की तरफ आके इसी लेवल से टेस्ट किया, अगेन हमने इस लेवल को यहाँ पर आकर के टेस्ट किया। अब ये देखिए ब्रेकडाउन के बाद अब ये रेजिस्टेंस यहाँ पर बन गया। पहले ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। मतलब ये लेवल कई बार मल्टीपल टाइम ये टेस्टिंग है लेवल, और ये लेवल के बाद अब हम अगेन इसी लेवल के आसपास आने वाले हैं। जब अगर हम आज के हाई को ब्रेक करेंगे, तो अगर हम यहाँ पर आज के हाई को निकालते हैं तो 36,500 और 36,500 से लेकर के 36,700 के बीच में ये 200 पॉइंट का पूरा जोन है। तो 36,500 से लेकर 36,700 के बीच में हमको एक बहुत जबरदस्त यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलने वाला है, जो रेजिस्टेंस इस प्राइस को इस ट्रेंड लाइन तक लेकर के आएगा, जो ये ट्रेंड लाइन नीचे से चली आ रही है। अब ये ट्रेंड लाइन पर आने के बाद देखें कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है कि अगेन ये प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देता है, ये अपने को नेक्स्ट वीक में ही देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है 33,500 से लेकर के 33,700 का रेजिस्टेंस। यहाँ पर हम जब इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करेंगे तो मे बी यहाँ पर अगर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद अगर नीचे की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि हम इसको ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसको तरफ ब्रेकआउट कर देंगे। बट यहाँ पर नीचे आकर के अगर यहाँ पर सस्टेन करने लगे तो फाइनली हम नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करने वाले हैं, जो कि हम यहाँ पर प्रीवियस स्विंग तक आ सकते हैं अगर नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है तो फिलहाल के लिए हमको कल का प्लान देखना है कि हमको कल किस तरीके से ट्रेड करना है। तो यहाँ पर हाई को ब्रेक होने के बाद ही हम यहाँ पर लॉन्ग जाएंगे, अदरवाइज यहाँ पर बीच में अगर कहीं मार्केट ओपन होती है तो वो चीज मैं आपको अगले में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर चलिए हम पहले आ जाते हैं फाइनली 5 मिनट के चार्ट में आ जाते हैं। 5 मिनट के चार्ट में देखते हैं आज जो मार्केट जो जिस तरह से मतलब मार्केट का मूव रहा, बहुत ही अच्छा मूव रहा। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो हमारा ये कल का जो डे लो लगा हुआ है, ये हमारे पास क्लोजिंग है कल के डे लो की, ये ठीक है, ये हमारे पास कल का डे लो है। आज की कैंडल ओपन होती है, ओपन कहाँ पर होती है, गैप अप ओपन होती है, ऑलमोस्ट प्रीवियस स्विंग हाई के पास गैप अप ओपन होती है, और पहली कैंडल ही बहुत तेज प्रेशर के साथ नीचे की तरफ आती है, सेलिंग प्रेशर बहुत तेज होता है। अब यहाँ पर देखिए इस कैंडल में जो है ऑलमोस्ट 50% यहाँ पर बाइंग प्रेशर आ गया। मतलब सेलर तो प्राइस को नीचे की तरफ लेकर के गए, बट इस लेवल पर जाकर के बायर एक्टिव होता है और बायर प्राइस को ऊपर की तरफ लेकर के चले जाता है। अगली कैंडल यहाँ पर एक हैमर क्लोज होती है, ठीक है। देखिए अब ये हैमर क्या शो कर रहा है, ये हैमर शो कर रहा है कि यहाँ पर एक तो बायर ने प्राइस को नीचे से लेकर के ऊपर तक प्राइस को लेकर के गई, दूसरा यहाँ पर अब जब हैमर कैंडल क्लोज हुई है तो हैमर कैंडल आपको बता रही है कि यहाँ पर बाइंग प्रेशर अच्छा है, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है, एटलीस्ट जो आज का डे हाई लगा हुआ है यहाँ तक तो जा ही सकता है। तो यहाँ पर ये सब चीज देख करके मेरा यहाँ पर एक सेटअप भी यहाँ पर तैयार हुआ था। उस सेटअप को देख करके मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया, और ट्रेड बनाने के बाद कंटिन्यू प्राइस देखिए एक डायरेक्शन में मूव किया था। बट देखिए मैं ये आपको समझाऊंगा कि ये जो ट्रेड जो होते हैं ये बहुत रिस्की ट्रेड होते हैं। यहाँ पर रिस्क देखिए बहुत छोटा सा होता है, बट इन केसेस में रिवार्ड बहुत बड़े होते हैं। देखिए ये सेम चीज निफ्टी में हुई थी। निफ्टी जो मैंने पहला ट्रेड बनाया था आज, वो मैंने निफ्टी में बनाया था, बैंक निफ्टी में नहीं बनाया था। बट ये अगर आप चार्ट में जाकर के देखेंगे तो सेम चीज ही निफ्टी में यहाँ पर हुई थी, और निफ्टी में भी प्राइस वन साइडेड मूव करके ऊपर की तरफ गया था। अब देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, ये हमारा प्रीवियस स्विंग लो है, ये प्रीवियस स्विंग लो के प्राइस आकर के थोड़ा सा करेक्शन करता है। ये करेक्शन कहाँ तक होती है, ऑलमोस्ट 20 जो मूविंग एवरेज होती है वहां तक होती है। तो इस करेक्शन के बाद प्राइस अगेन यहाँ से बाउंस बैक करता है, और ये जो बाउंस बैक था, अब देखिए ये क्या है, हमारे पास प्रीवियस स्विंग लो हाई है, और यहाँ पर हमारा आज का ये डे हाई लगा हुआ है।
इस लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पर वन साइडेड मूव देती है, जो कि प्राइस को ऑलमोस्ट हम 36,300 के आसपास लेकर के जाता है। अब देखिए इस लेवल पर जाकर के क्या हो रहा है, यहाँ पर शूटिंग स्टार मार्केट ने बनाया, बट यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ नहीं आ रही है। अब ये जो जोन होता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रैप होते हैं, जो जहाँ पर रेंज बननी स्टार्ट हो जाती है वहाँ पर, अब जैसे कि शूटिंग स्टार देख करके हमने सेल कर दिया, फिर यहाँ पर हैमर कैंडल बनी, हमको लगता है नहीं नहीं नीचे नहीं जाएगा ऊपर ही जाएगा, क्योंकि ट्रेंड तो ऊपर की तरफ का है, तो हम यहाँ पर बाय करते हैं। अगेन यहाँ पर शूटिंग स्टार देख के कहते हैं नहीं नहीं ये तो प्राइस नीचे की तरफ ही जाने वाला है, तो फिर हम सेल करते हैं। फिर बाय सेल, मतलब इसमें हम इतने सारे ट्रेड कर लेते हैं कि हम खुद ब खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम करें तो करें क्या करें। और फाइनली हमारा जो पहला डिसीजन होता है, पहले ट्रेड का जो डिसीजन होता है कि यहाँ पर शूटिंग स्टार बनी थी और प्राइस नीचे की तरफ जाएगा, और फाइनली वही चीज होती है। तो इसके लिए देखिए आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा अपने स्टॉप लॉस पर, आपको अपने रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। बट यहाँ पर अगर आप बार बार रेंज में जाकर के ट्रेड करेंगे ऊपर नीचे, तो फिर वो चीज देखिए आपको क्या है, आपको खुद ब खुद कंफ्यूज कर देगा और आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा नीचे लेकर के आता है। देखिए यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर फाइनली अगेन यहाँ पर जाकर के मार्केट ऊपर नीचे जाकर के ऊपर की तरफ अगेन एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाती है, और ये शूटिंग स्टार देखिए ये एक शूटिंग स्टार भी है और एक एंगल्फिंग कैंडल भी है, और फाइनली यहाँ ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन के बाद मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट करती है। अब ध्यान से देखिए रीटेस्ट के बाद भी यहाँ पर एक कैंडल ये शूटिंग स्टार बनती है, जो कि यहाँ पर मैंने अगेन एक ट्रेड बनाया था, बट वो मैंने टेलीग्राम चैनल में अपडेट नहीं किया था। दूसरा, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर ऑलमोस्ट मैं अपने 50 to 60% जो ट्रेड हो हैं वो सारे मैं वहां पर शेयर करता हूं, और जो भी चार्ट यहाँ पर बनते हैं इंपॉर्टेंट लेवल जो होते हैं वहां पर मैं शेयर करते रहता हूं, तो वहां से जाकर के आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये लेवल जो ब्रेक होता है ये इसको कहां तक लेकर के आता है, जो हमारा इंट्राडे का पहला स्विंग हाई लो बना हुआ था, ये हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई, तो ये प्राइस देखिए ये प्रीवियस स्विंग लो तक आता है। जब तक प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक नहीं होता तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता है, तो ये प्रीवियस स्विंग लो तक आता है, और फाइनली जाकर के हम जो क्लोज देते हैं वो 36,226 के आसपास देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो हाईएस्ट लेवल जो लगा हुआ है वो देखिए 36,300 प्लस लगा हुआ है, और यहाँ पर जो आज का जो लो लगा हुआ था वो ऑलमोस्ट 378 के ऊपर ही थे। आज हम ऊपर नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर पाए थे। हमारा ये प्लान था अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा और जैसे ही यहाँ पर ब्रेक करेगा 2-3 कैंडल के बाद तो मैं यहाँ पर ट्रेड लूंगा, बट यहाँ पर ये जो है पोजीशन यहाँ पर बनी नहीं, सो ये सिचुएशन यहाँ पर नहीं क्रिएट हुई, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया, मैंने जाके निफ्टी को मैंने सेलेक्ट किया। अब चलिए चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में, और 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं कि कल का हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए। सबसे पहले हमारी नजर होनी चाहिए कि यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन आ रही है ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, यहाँ पर हम ऑलरेडी 2-3 बार यहाँ पर टेस्ट कर चुके हैं। और देखिए यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए निफ्टी में भी मैं आपको दिखाया था, निफ्टी में पहला ट्रेड कई लोगों ने मेरे से पूछा था पहला ट्रेड आपने क्यों लिया था। यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छी हैमर कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुई थी, और हैमर कैंडल फॉर्म होने के बाद यहाँ पर जैसे ही देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क जरूर लेना पड़ता है, और यहाँ पर मेरा एक सेटअप भी था। तो यहाँ पर एक हैमर कैंडल थी, दूसरा यहाँ पर मेरा सेटअप था। मैं हैमर कैंडल पे मैं इतना बिलीव नहीं करूंगा जितना मैं अपने सेटअप पे करता हूँ। मेरा यहाँ पर सेटअप क्रिएट हो गया तो मैं इमीडिएटली वहां पर जाकर के एक अच्छी क्वांटिटी से ट्रेड कर लूंगा। और यहाँ पर देखिए मार्केट कंटिन्यू यहाँ पर 1 घंटा ऊपर की तरफ कंटिन्यू मूवी ऊपर की तरफ हो गई थी, और बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला निफ्टी के ट्रेड में। चलिए यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि कल का हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए। अब देखिए हमारे पास जो हाईएस्ट लेवल लगा हुआ है वो लेवल लगा हुआ है ऑलमोस्ट 36,334 के आसपास, और आज का जो लो लगा हुआ है वो लो लगा हुआ है ऑलमोस्ट 35,890 के आसपास। अब यहाँ पर अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होती है, ट्रेंड लाइन को फोकस करिएगा, ये जो ट्रेंड लाइन है हमारी, यहाँ मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है तो फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पर एक रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद यहाँ से एक ब्रेकआउट होने के बाद, अब देखिए ये जब ब्रेकआउट होगा तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा नहीं ब्रेकआउट हो गया, बट ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ से मार्केट आज देखिए कितनी तेजी से गिरी है, तो इट्स मोस्ट पॉसिबिलिटी यहाँ से अगेन हम नीचे की तरफ आ सकते हैं ट्रेंड लाइन तक, और ट्रेंड लाइन से जब हम दोबारा चलेंगे तो जाके हम ये ब्रेकआउट करेंगे। मतलब यहाँ पर एक स्विंग बनना इस तरीके से जरूरी है जिसको हम प्राइस एक्शन कहते हैं। देखिए एक तो ये पोजीशन हो सकती है, दूसरा हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दे। अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना है जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो रही होगी तो ये हमारे पास प्रीवियस स्विंग लो है, इस लेवल से आकर के अगेन हम बाउंस बैक हो सकते हैं। क्योंकि कई लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे जाकर के एंट्री लेंगे, बट उनको ये फोकस नहीं करते हैं कि पीछे जो है भी प्रीवियस स्विंग लो है, तो मार्केट जहां से वो एंट्री लेते हैं वहीं से मार्केट रिवर्स होनी स्टार्ट हो जाती है। तो अपने को ये चीज देखना है जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं हो जाता, जो आज का हमारा प्रीवियस स्विंग लो लगा हुआ है ऑलमोस्ट, आप मान के चलिए 36,000, मैं आपको लेवल एग्जैक्ट बता देता हूँ, ये हमारा लेवल है 36,080 का। तो 36,080 का लेवल जब तक नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होता तब तक हमको यहाँ पर सेलिंग के लिए नहीं देखना है, अपना
व्यू जो है बाइंग के लिए होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है तो फ्लैट ओपन होने पे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जैसे ही मार्केट रेंज बनाए, रेंज बना के नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे तो अपने को इस लेवल पर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अपने को ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन पर ट्रेडिंग, हाँ अगर कोई ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन पर इस तरीके की कैंडल बनती है जो कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है और प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक कर रही है सेम कैंडल, तो वहां पर हम इस कैंडल के नीचे जाकर के ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ पर मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाती है, सॉरी गैप डाउन ओपन हो जाती है, मान लीजिए यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन हो गई, तो यहाँ पर प्राइस क्या करेगा, यहाँ प्राइस थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर सपोर्ट लेगा। यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद मार्केट में एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर एक जो ट्रेंड लाइन आ रही है इस ट्रेंड लाइन तक हमारा टारगेट होगा। ध्यान रखिएगा ये लेवल हमारा बाइंग का लेवल है, जब भी प्राइस इस लेवल को आके टेस्ट करेगा तो मैं यहाँ पर बाइंग के ट्रेड के लिए देखने वाला हूँ, और मेरा टारगेट जो होगा वो ये ट्रेंड लाइन जो ऊपर से आ रही है इस ट्रेंड लाइन तक मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। अब हम देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पर ऊपर की तरफ का क्या प्लान है, ऊपर की तरफ हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो मैं चार्ट को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होती है, मान लीजिए यहाँ पर कहीं गैप अप ओपन हो गई, बड़ा गैप अप ओपन हो गई, और ये प्राइस क्या करेगा, यहाँ पर नीचे आने की कोशिश करेगा। आज की जहां हमारा क्लोजिंग है इस क्लोजिंग से सपोर्ट लेगा, क्योंकि अभी तक के लिए ये हमारे पास रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करेगा। और फाइनली यहाँ पर आने के बाद मैं एक अच्छी खासी क्वांटिटी का ट्रेड बनाऊंगा, जो कि हमारा पहला टारगेट तक लेकर जाएगा 36,500 और दूसरा टारगेट होगा हमारा यहाँ पर 36,700। ध्यान रखिएगा 36,500 और 36,700 ये कल के लिए हमारे टारगेट है, और 36,700 पर जब प्राइस पहुंच जाएगा तो यहां से एक रिवर्सल आ सकती है। 36,700 के लेवल पर जाकर के मैं एक सेलिंग का ट्रेड जरूर बनाऊंगा, चाहे मार्केट यहां से 100 पॉइंट नीचे गिरे, 200 गिरे, बट यहां पर एक सेलिंग का ट्रेड मैं जरूर बनाऊंगा। मतलब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैं सेलिंग का ट्रेड बनाऊंगा, बट वहां पर मेरे को सिग्नल चाहिए, कैंडल स्टिक सिग्नल चाहिए, कोई एंगल्फिंग कैंडल मिल जाए, कोई शूटिंग स्टार कैंडल मिल जाए। ऐसा नहीं है कि प्राइस यहाँ पर ब्रेकआउट कर रहा है और मैं यहाँ पर जाके सेलिंग का ट्रेड बना रहा हूँ, ऐसा नहीं। सिग्नल के बाद ही यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। कहीं पर भी आप ट्रेड करने जाते हैं किसी सपोर्ट पर, किसी रेजिस्टेंस पर, पहले मार्केट को कंफर्म करने दीजिए। मार्केट जब कंफर्म कर दे, वहां पर कोई कैंडल स्टिक आपको मिल जाए, कोई रेंज का ब्रेकआउट मिल जाए, तो जाकर के वहां पर ट्रेड करिए। अदरवाइज डायरेक्ट आपको लेवल पता है और लेवल पर जाकर डायरेक्ट आप सेल कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता है कि मार्केट वो कैंडल ब्रेकआउट करने वाली है या फिर वो प्राइस वहां पर शूटिंग स्टार कैंडल बनने वाला है। तो चीजों को ध्यान से करिए। बाकी जो चीजें समझ में नहीं आए आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय